तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है दीपिका पादुकोण की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही दीपिका पादुकोण जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम नेटवर्क और उनके प्रेम कहानी, रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दीपिका पादुकोण का जीवन, संघर्ष और करियर की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और उल्लेखनीय है। उनके सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और आज भी बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। आइए उनके जीवन और करियर के संघर्षों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क कोपेनहेगन में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे, जबकि उनकी मां उज्ज्वला पादुकोण एक ट्रेवल एजेंट थी। दीपिका का परिवार जल्द ही भारत लौट आया और वे बेंगलुरु में बस गए। दीपिका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोफिया हाई स्कूल बेंगलुरु में प्राप्त की और फिर माउंट कार्मेल कॉलेज में पढ़ाई की। दीपिका के पिता की तरह उनका भी बचपन में बैडमिंटन के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने बैडमिंटन में राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला, लेकिन खेल के प्रति रुचि होने के बावजूद दीपिका के मन में हमेशा बड़ा और अलग करने की इच्छा थी। वे अपने पिता की तरह खेल में नहीं बल्कि ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी। यह सोच उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में ले आई। उन्होंने 2004 में मॉडलिंग की शुरुआत की और जल्द ही उन्होंने फैशन शो, विज्ञापन और म्यूजिक वीडियो में काम करना शुरू कर दिया। उनका लीलावती का सुंदर गहना जैसे विज्ञापनों में काम करना और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो नाम है तेरा में दिखाई देना उनके करियर के शुरुआती मील के पत्थर थे। दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2004 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की, लेकिन उनकी असली पहचान 2007 में आई बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम से हुई। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उन्होंने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन इस सफलता के बाद भी दीपिका का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्हें लगातार अच्छी फिल्मों और मजबूत भूमिकाओं की तलाश थी। 2008 और 2009 में उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक और परिंदे जैसी फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इस दौरान दीपिका को कई आलोचना का सामना करना पड़ा और उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। दीपिका का सबसे बड़ा व्यक्तिगत संघर्ष 2014 में सामने आया, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अवसाद से जूझने की बात स्वीकार की। उन्होंने यह बताया कि वे अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर होने के बावजूद अंदर से बेहद टूट चुकी थी और मानसिक स्वास्थ्य से गंभीर मुद्दों से जूझ रही थी। इस दौरान उन्होंने आत्महत्या के विचार भी मन में लाए थे। इस कठिन समय में उनके परिवार, खासकर उनकी मां उज्ज्वला पादुकोण ने उन्हें सहारा दिया। उनकी मां ने दीपिका के अंदर चल रही इस मानसिक पीड़ा को समझा और उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। दीपिका ने इस दौर से बाहर निकलने के लिए मनोचिकित्सक की मदद ली और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाया। 2012 से दीपिका के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। फिल्म कॉकलेट में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली और इसके बाद ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्मों में नजर आई। इन फिल्मों में न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि दीपिका को बॉलीवुड की सबसे सफल लोकप्रिय अभिनेत्री बना दिया। अपने अवसाद के अनुभव के बाद दीपिका ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने 2015 में लिव लाइफ हाफ फाउंडेशन की स्थापना की, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का सहायता प्रदान करने के लिए काम करती थी। दीपिका ने सार्वजनिक मंचों पर कई बार मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और लोगों को इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया। आज दीपिका पादुकोण न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक सशक्त, प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है, लेकिन हर बार उन्होंने अपने मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर सफलता हासिल की है। दीपिका ने अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं, जिनमें कई फिल्म फेयर अवार्ड शामिल है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि पा चुकी हैं और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण के इनकम नेटवर्क, रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में जानना दिलचस्प है, क्योंकि उनके जीवन में ये पहलू उनके करियर और व्यक्तित्व जटिलताओं को उजागर करते हैं। आइए बात करते हैं दीपिका पादुकोण के इनकम के बारे में। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी आय का प्रमुख स्रोत फिल्मी विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट है। वे प्रति फिल्म करोड़ों रुपए फीस लेती हैं। इसके अलावा दीपिका कई बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन करती हैं, जिसमें कुछ प्रमुख ब्रांड शामिल हैं, जैसे कि लोरियल पेरिस, तानिस, लिवाइस और नाइक। दीपिका फिल्मों और विज्ञापनों के अलावा विभिन्न इवेंट्स में शिरकत करने, स्टेज शो करने और अन्य ब्रांडिंग कार्यक्रमों के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ लगभग 40 मिलियन, करीब 300 करोड़ के आसपास मानी जाती है। उनके पास आलीशान घर, लग्जरी कारें और कई अन्य संपत्तियां हैं। मुंबई में उनके पास एक शानदार अपार्टमेंट और बेंगलुरु में भी उनका एक आलीशान घर है। इसके अलावा दीपिका ने एक प्रोडक्शन कंपनी का प्रोडक्शन भी शुरू किया है, जिसमें वे प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप और उनके प्रेम कहानी के बारे में।
दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप हमेशा से ही मीडिया और उनके फैंस के लिए एक चर्चा का विषय रहे हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में दीपिका का नाम कई सह कलाकारों और व्यक्तियों के साथ जोड़ा गया था। अपने करियर के शुरुआती दौर में दीपिका का नाम मॉडल और अभिनेता निहार पांड्या के साथ जुड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में दरार आ गई और वे अलग हो गए। दीपिका का सबसे चर्चित रिलेशनशिप बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के साथ था। दोनों ने फिल्म बचना है हसीनो 2008 के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उनका रिश्ता काफी चर्चा में रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद वे अलग हो गए। यह ब्रेकअप दीपिका के लिए बेहद कठिन था और उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर बात की कि कैसे उन्होंने इस सबसे उबरने के लिए संघर्ष किया। रणबीर कपूर से अलग होने के बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 के दौरान रणवीर सिंह से मुलाकात की। इस फिल्म के सेट पर ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और प्रेम कहानी शुरू हो गई। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की प्रेम कहानी बॉलीवुड में एक आदर्श प्रेम कहानी के रूप में देखी जाती है। दोनों ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया और फिर 14 से 15 नवंबर 2018 को इटली के एक मोमो में एक भव्य और निजी समारोह में शादी कर ली। उनकी शादी भारतीय मीडिया और फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय बनी रही। रणबीर और दीपिका का रिश्ता बॉलीवुड के सबसे मजबूत और प्यारे रिश्तों में से एक माना जाता है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान और प्यार दिखाते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि दीपिका पादुकोण की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।